रीवा शहर में जहरीला व्यापार, खाद्य पदार्थों में मिलावट, आमजन की सेहत से खिलवाड़। शहर भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा बेधड़क जारी है। दूध, मसाले, मिठाइयां, घी और खाद्य तेल जैसे रोज इस्तेमाल की चीजों में मिलावट आम होती जा रही है। इसका सीधा असर आम नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है। लोग अनजाने में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित कर रह गई है। नियमित जांच की कमी से मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम मिलावटी सामान की बिक्री कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ है कि या तो विभाग गंभीर नहीं है या फिर कुछ और चल रहा है। जब एक मिठाई व्यापारी के कारखाने पहुंची तो वहां पर खाद्य पदार्थ बनाने वाले कर्मचारियों ने किसी प्रकार का कोई भी खाद्य सुरक्षा के मापदंडों के अनुरूप नहीं मिला। हाइजीन की कमी दिखी, कारखाने में चारों तरफ गंदगी दिखी। वहीं पूरे मामले में कारखाना संचालक ने कहा कि सुबह शाम सफाई होती है और ऐसा कुछ है जो नहीं कि ज्यादा सफाई की जरूरत हो, हाथ साफ करके बनाते हैं। जबकि यही खाद्य पदार्थ जैसी चीजें हैं जो सीधे लोगों के पेट में जाता है और यही कीटाणु उनके शरीर में जाते हैं। आम जन इनकी दुकान से खरीदते हैं और खाते हैं, लेकिन यह संचालक इन सब से बेपरवाह और बेफिक्र है। वहीं इस पूरे मामले में जब खाद्य अधिकारी से टीम ने जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे इनकी कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है और शिकायत आने पर ही कार्रवाई की जाती है, वह भी खानापूर्ति के लिए। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा नियमित खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाती है। नर गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है, जबकि बिना शिकायत के कभी भी खाद्य विभाग ने कार्रवाई करने की सहमत नहीं उठाई। अभी हाल ही में एक केक व्यापारी ने कस्टमर को बदबूदार केक दे दिया, जिसको खाने से उनका बेटा बीमार हो गया। जब उपभोक्ता ने शिकायत किया तब मौके पर पहुंचकर खानापूर्ति करते हुए कार्यवाही की और उसके बाद उस शॉप को सील करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि उस रेस्टोरेंट में किचन के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिससे खाद्य विभाग की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगना आम बात हो गई है। शहर में जो दूषित खाद्य पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ देख रहे हैं, लोग कई बार तबीयत खराब होने की शिकायतें आई। खाद्य सुरक्षा के केसेस को लेकर के जितने भी अपने यहाँ फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं वो लगातार कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। सैंपलिंग लगातार हो रही है। सैंपलिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन पे फिर आगे प्रकरण बनते हैं और एडीएम कोर्ट इसके लिए अभी भी कोर्ट भी है, जिसमें लगातार चालानी कार्रवाइयां, अन्य कार्रवाइयां भी हो रही हैं। अपने यहाँ जो पिछले 1 साल में सैंपलिंग 2 तरीके की जो होती है, रेगुलेटरी और सर्विलेंस की, वो सैंपलिंग भी लगातार हुई है। और अब चूंकि इसमें बारिश का समय है तो एक बार पुनः जो है वो तेजी से और अधिक सैंपल्स जितना भी प्रतिदिन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं उनमें सैंपल्स करा के और फिर उसके बाद इनमें कार्रवाइयां, ऐसे केसेस में जहां भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, कोई वायलेशंस पाए जाएंगे, उनमें कार्रवाई। ज्यादातर देखा गया जब शिकायतें आती है तभी लोग जाते हैं सैंपलिंग के लिए। सभी फूड और सेफ्टी इंस्पेक्टर्स की अपने प्रतिदिन के सर्विलेंस नमूने या रेगुलेटरी नमूने, दोनों प्रकार के नमूनों का एक लक्ष्य है जो प्रतिदिन इनको कलेक्ट करना है, जो लगातार कलेक्ट भी हो रहे हैं। और जो शिकायतें हैं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन या अन्य किसी गंभीर प्रकरण में संज्ञान में आती है, तो उनमें भी नमूने लिए जाते हैं।